आपको एम एस वर्ड, अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर एम एस वर्ड का आइकन बना हुआ है यहाँ पे कहीं, तो आप उससे खोल सकते हैं। अभी मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन बना हुआ नहीं है। दूसरा रास्ता हम देख सकते हैं, नीचे एक टास्क बार होती है और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ओपन हुए हैं। तो इनमें से एम एस वर्ड जो टॉपिक है, यहाँ पे एक टास्क बार आपको दे रखा है, इसको क्लिक करके आप खोल सकते हैं। बाय चांस आपका यहाँ भी टॉपिक अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी आइकन अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ये विंडोज़ 10 का स्टार्ट बटन है, इसमें विंडोज 10 है और विंडो 10 में आपको इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम एस वर्ड भी नज़र आ सकता है, अगर आपने उसको अपने स्टार्ट के अंदर लगा रखा है तो यहाँ भी आप एम एस वर्ड के बटन को क्लिक करके एम एस वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। या फिर आप ऊपर ही ऊपर देखेंगे रिसेंटली एडेड आइटम्स, यहाँ पे भी आप एम एस वर्ड भी अगर आपको रिसेंटली ओपन रखा हुआ है तो यहाँ से खोल सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप किसी को यहाँ पे किसी भी जगह पे अभी जो बताया वहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं और एम एस ऑफिस जो अल्फ़ाबेटिकल रूप से जमे हुए हैं, वहाँ पे आप एम एस ऑफिस वाले फ़ोल्डर पर आकर क्लिक करेंगे तो आपको एम एस ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे एम एस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इंटरनेट हो, सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे एम एस वर्ड 2010 यहाँ पर है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सभी तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे और आप उसमें से क्लिक कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ से भी इतना लंबा जाने का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करें और आप वर्ड टाइप कर दें, WORD। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 लिस्ट में आ जाएगा और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करके ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको MS ऑफिस 2010 ओपन हो जाएगा और इस तरह से एक आपको स्क्रीन नज़र आएगा। अभी ये स्क्रीन जो है आपको स्मॉल नज़र आ रही है, मिनिमम साइज में आ रही है, तो आप इसको यहाँ पे मैक्सिमम कर सकते हैं। दिस इज़ ए मैक्सिमम बटन और आप इसको बड़ा कर सकते हैं, पूरे आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए आपको एक पेज नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। इस पेज को छोटा भी किया जा सकता है, माइनस और प्लस नीचे की तरफ देखेंगे आप राइट साइड में, तो अगर आप माइनस दबाएंगे तो ये पेज छोटा हो जाएगा और आप प्लस दबाएंगे तो ये पेज आपको दिखने लग जाएगा। इतना बड़ा करके रखिए कि जितना आपको साफ साफ अक्षर नज़र आ जाए। ओके, तो ये MS वर्ड का स्क्रीन है। पहले हम इस पूरी स्क्रीन को समझेंगे और इस स्क्रीन के अंदर कैसे काम करते हैं, आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप देखेंगे ये MS वर्ड ऊपर ही ऊपर आपको एक टाइटल बार नज़र आ रही है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो जो ऊपर टॉप मोस्ट में एक बार होती है, बार मतलब एक पट्टी होती है और इस पट्टी के अंदर आपको कई ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इस पट्टी को या इस बार को हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में बीच में सेंटर के अंदर आपको फाइल का नाम नज़र आएगा, डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 चूँकि अभी हमने कोई नाम नहीं दिया है, हमारे MS वर्ड के अंदर जो हम फाइल बना रहे हैं उसको हमने सेव नहीं किया है, तो MS वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम आपको देता है और उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। इसके साथ ही राइट साइड में आप देखेंगे 3 बटन आएंगे आपको, मिनिमाइज़ का, मैक्सिमाइज़ का और क्लोज का। क्लोज कर देंगे तो आपका MS वर्ड बंद हो जाएगा। बड़ा करेंगे ना चाहते हैं तो आप बड़ा साइज कर सकते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ पे वापस क्लिक करेंगे, वापस ओपन हो जाएगा, स्मॉल करेंगे फिर मैक्सिमाइज़ करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं हम। क्लोज करेंगे तो ये आपको MS वर्ड बंद हो जाएगा। इधर लेफ़्ट साइड में आपको एक क्विक एक्सेस टूल बार होती है, इससे भी आप सेव कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं या फिर रीडू कर सकते हैं। तो आप सभी ने देखा टाइटल बार में आपको ये सब ऑप्शन मिलते हैं। तो आप नोट करिए टाइटल बार में भी आपको यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं जो RSCIT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि MS वर्ड में जो
आप फाइल ओपन करते हैं तो उस फाइल का, उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम होता है बाय डिफ़ॉल्ट? तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है document1, जो आपको MS वर्ड आपको बना के देता है। सेव करने के बाद तो जो आप नाम लिखते हैं वो हो जाता है। MS टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार भी मिलती है। तो ये पूछ सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार कौन से जगह पे मिलती है, टाइटल बार में, स्टेटस बार में, या फिर मिडिल बार में, या फिर लेफ्ट में, कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है आपको टाइटल बार के अंदर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़े से ध्यान देने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ऐसे कई टैब मिल रहे हैं। इनको बोलते हैं हम टैब। इंसर्ट का टैब, और उस टैब में देखेंगे तो बहुत सारे तरह के ऑप्शंस। पेज लेआउट टैब, और उसमें भी बहुत तरह के ऑप्शन। दिस इज होम टैब, जिसमें भी बहुत तरह के ऑप्शंस। फाइल में जाएंगे, फाइल टैब देखेंगे, बेसिकली जो सेव, सेवेज, ओपन, रिसेंटली, न्यू, ये सब काम आते हैं, वो सब यहाँ पे आपको मिलते हैं। होम बाय डिफ़ॉल्ट खुला हुआ रहता है। जब हम होम टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो एक पट्टी नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं रिबन। इस रिबन के अंदर हम देखेंगे क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये 5 तरह के ग्रुप आपको नज़र आएंगे। ग्रुप मतलब है यहाँ बीच में एक लाइन बनी हुई है, ये एक ब्लॉक हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनी हुई है, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये तीसरा ब्लॉक हो गया, ये चौथा ब्लॉक हो गया, और लास्ट में 5वां ब्लॉक हो गया। इनको बोलते हैं ग्रुप। तो होम टैब के रिबन में 5 तरह के ग्रुप मिलते हैं। पहला ग्रुप आपको क्लिपबोर्ड का है, दूसरा फ़ॉन्ट है, तीसरा पैराग्राफ है, चौथा स्टाइल है, और 5वां एडिटिंग है। और इन ग्रुप के अंदर भी आपको कई ऑप्शंस मिल रहे हैं। इन सबको बोलते हैं ऑप्शन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज को बड़ा करना, साइज को छोटा करना, पैराग्राफ में आप लेफ्ट, अलाइन, सेंटर, ये सब आप देखेंगे तो ये सब ऑप्शंस कहलाते हैं। पैराग्राफ ग्रुप के ऑप्शन, फ़ॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन, और क्लिपबोर्ड ग्रुप के ऑप्शन, और एडिटिंग ग्रुप के ऑप्शन। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि होम टैब में कितने ग्रुप होते हैं? तो 5 ग्रुप होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? और ये भी पूछा जा सकता है कि आपको अलाइनमेंट जो होता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, दिस वन, कौन से ग्रुप में पाया जाता है? तो ये आपको पैराग्राफ में मिलता है। इसी के साथ हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्केल नज़र आ रहा है, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक वाइट है और साइड में ब्लैक हो रहा है। इसी तरीके से इधर भी स्केल आ रहा है, रूलर बोलते हैं इसको, और हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। इसके अंदर आप देखेंगे जो ब्लैक स्क्रीन होती है, इसके अंदर आप लिख नहीं पाते इस साइज में। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पे लाइन दिखा के, तो आप इसके लेफ़्ट पार्ट में नहीं लिख पाएंगे, आप केवल इधर राइट में दिखेंगे। और अगर आप इस पे देखेंगे तो आपको राइट साइड में नहीं लिख पाएंगे इस तरफ। इनको बोलते हैं मार्जिन। पेज में हम मार्जिन देखते हैं, हम एक कमांड लिख रहे हैं यहाँ पे, रैंडम, RAND और 5 और ब्रैकेट एंटर। 5 के अंदर हम देख रहे हैं 5 कॉलम्स आ जाएंगे, 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। तो आप देखेंगे आपने कमांड लगाई और 5 पैराग्राफ लिखकर यहाँ पर आ गए हैं। इस कमांड को आप दोबारा से देख सकते हैं, बराबर का साइन लगाना है, RAND, रैंडम का शॉर्ट फॉर्म है RAND, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और यहाँ पे वो शब्द लिखने हैं जैसे आप जो भी लिखोगे 6, 5, 4, 11, 12, 13, 50 और 100, 200, 300, 400 कुछ भी लिखेंगे, जितने पैराग्राफ बन जाते हैं MS वर्ड में ऑटोमेटिकली। तो जैसे हम 6 करेंगे तो हमारे 6 पैराग्राफ और आ गए और 5 पहले से थे, तो ये पैराग्राफ ऑटोमेटिक लिख के आ गए और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर की तरफ लिखा है में नहीं आया, इधर नहीं आया, इधर नहीं आया, इसको बोलते हैं मार्जिन।
धीरे धीरे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कैसे हम मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के बाद हम बात करते हैं नीचे वाली एक लाइन, स्टेटस बार बोली जाती है MS वर्ड के अंदर, जिसमें पेज 1 ऑफ 2। इस टोटल MS वर्ड के अंदर 2 पेज हैं जिसमें आप पहले नंबर के अंदर हैं। फिर जब आप स्क्रॉल करते हुए दूसरे पे आ जाएंगे तो 2 ऑफ 2 लिखा रहा है, मतलब टोटल 2 पेज हैं और आप दूसरे नंबर के पेज के अंदर हैं। इसमें आपको 674 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आप माइनस प्लस का भी यूज कर सकते हैं। तो आपका पेज छोटा हो जाएगा, और प्लस का यूज करेंगे तो आपका पेज का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। जितना आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक बेसिकली है MS वर्ड के अंदर ओवरव्यू दिया है आपको कि आपको MS वर्ड जब स्टार्ट करते हैं तो स्क्रीन कैसे आती है। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिया गया है, ये तीर का निशान। अगर आप इसको ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपके वो रिबन वाला जो पट्टी थी वो हट जाएगी, और आप वापस क्लिक करेंगे तो आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा एक MS वर्ड का इस क्लास के अंदर आपके टॉपिक है, जो आपको ओवरव्यू दिया गया है MS वर्ड स्टार्ट कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, और इसके अंदर ऑप्शंस कौन कौन से आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके होम टैब के अलग अलग ग्रुप्स में ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।